हरे कृष्णा। मातली द्वारा पाप और पुण्यों का वर्णन जो हमने कल आरंभ किया था, हम उसी में आगे बढ़ते हैं। मातली जी आगे कहते हैं, जो भूख प्यास परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध, शुद्धातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों, अधिकारियों और चोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पुरवासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है, अतः राजा को उस पाप से डर कर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान दंड देता है, चोर को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वह राजा भी नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, तांबा, सीसा, रोंगा, शंख, वंशी आदि बाजा, घर की सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रंग, पत्र आदि तथा महीन वस्त्र चुराते हैं और इसी तरह से दूसरों के द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। दूसरे की थोड़ी वस्तु थोड़ी भी हो या बहुत, वे उस पर ममता करके उसे चुराते हैं, वह निसंदेह नरक में गिरते हैं। इस तरह के पाप करने वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का उपभोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य कभी यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए तो उसके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित करा के उसके पाप को धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। पर स्त्री, लंपट, चोर और अन्यायपूर्वक बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है। राजा ही उनके दंड का विधाता माना गया है। राजन, इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए हैं। बताओ अब क्या सुनना चाहते हो। यह सुनकर ययाति ने कहा, मातले, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो सुन लिया, अब जरा धर्म का फल भी बता दीजिए। मातली ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाला मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी का दान करने से जीव विमान द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुखासन अर्थात गद्दे, कुर्सी आदि के दान से भी वह सुखपूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान में जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम, अनाथों, रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वह परलोक में उत्तम महलों के भीतर विहार करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों को रहने के लिए घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को एक कौड़ी भी दान में दिया है, वह स्वर्गलोक में देवताओं के अतिथि होते हैं और उनकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान, ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन बताए गए हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न और जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन माने गए हैं।
अन्न दान के समान कोई दान नहीं हुआ है और ना ही होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध और सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेत लोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुखपूर्वक जाता है, इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते हैं, दान नहीं करते हैं, उन्हें नरक में दुस्सह दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका हो, उनके लिए तो कहना ही क्या। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर तथा श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए। वहां श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साह पूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है और अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्य लोगों का गमन करते हैं। तो ये तो था पुण्य कर्मों का वर्णन जो मातली जी ने किया। अब मातली जी ने जिस प्रकार से भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु की महिमा का वर्णन किया और किस प्रकार से वैकुंठ तुल्य आदि बातों की उन्होंने बात करी और ये याति के दरबार आदि में जो कुछ भी हुआ, वह सब चर्चाएं हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।